हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग जीएसजीके के सुपर 500 सवालों के एमसीक्यू के तहत आज आए हैं बर्ड ज्योग्राफी पे। अभी तक हम इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट और हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी के कुछ सवाल, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सवालों पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के। बैठो यहाँ पे। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध। बुध। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा को, प्रतिपदा जिसे हम लोग परिवा कहते हैं, न्यू मून। न्यू मून, प्रतिपदा या न्यू मून। क्वेश्चन नंबर 3, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ये 22 जून को। 22 जून को। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? यूरोप की नदी है वोल्गा रिवर। कहाँ गिरती है? ये कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कई सारे देशों का और यूरोप के कम से कम 5 राजधानियों से गुजरती है और 10 देशों से। यूरोप के 10 देशों से गुजरती है, उनमें से 5 तो कैपिटल हैं। बेलग्रेड है और ऐसे ही कई सारे नाम हैं, बेलग्रेड वगैरह से गुजरती है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल एक्चुअली ये जो पामीर की गांठ है, अगर हम लोग अपने इंडियन मैप को देखें, ऐसे इंडियन मैप को देखें आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर ये पामीर की गांठ है। इसे एक सीरीज तो ये हिमालय निकल गई और एक निकल गई कुनलुन शान और एक है तियन शान। तो ये जो रीजन है ये है हमारा तिब्बत का पठार और ये जो रीजन है ये गोबी मरुस्थल, डेजर्ट या मंगोलिया का रीजन बोला जाता है। मंगोलिया का पठार, गोबी पठार, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सेट करो इसे। गुड गुड। थोड़ा सा जूम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। एक्चुअली सूर्य से जो क्रम है, अगर ये सन मान लें यहाँ पे, तो यहाँ से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि और इस तरीके से क्रम है ये। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम लवणता पाई जाती है? सेलिलिटी, लवणता वाला सेलिलिटी यानी क्षारीयपन, नमक होना, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का डी। वान झील, टर्की की वान झील, झील वान लिखा है, वान झील है, वान लेक है जो टर्की में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल बहुत पूछा जाता है, 4-6 बार, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बरमूडा एक तो उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल। अमेरिका के पूर्वी तट के उधर है, अमेरिका के पूर्व में। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का उन्नतांश होता है 9 का, चलिए ये 47 डिग्री। चलिए ये पूछ क्या रहा है? कर्क रेखा पर दोपहर, मकर संक्रांति, यानी ये पूछ रहे हैं कि ये ग्लोब अगर है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री पे और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे। तो मकर संक्रांति जब सूर्य यहाँ पे है तो यहां से उसका एंगल कितना होगा? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 47 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 है, संसार का आर्द्रतम स्थान, मतलब आर्द्रता मतलब ह्यूमिड प्लेस है चेरापूंजी, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। ये भी पहले चेरापूंजी था, हम लोग जब स्टूडेंट था, तो मासिन राम है। यद्यपि है पास पास में ही दोनों, मेघालय में है, मेघालय की खासी पहाड़ी पे है, गारो खासी जनता में खासी पे है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होने के कारण है इन पहाड़ियों का शंक्वाकार होना, इन पहाड़ियों का शंक्वाकार होना, जिसमें मानसूनी हवाएं एंट्री तो कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती, निकलने के क्रम में घूम घूम के ऊपर उठती हैं, जो घूम घूम के ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने वाली हवा सदैव बारिश करेगी, ध्यान रखना। हमेशा ऊपर चलने वाली हवाएं ही बारिश करती हैं, नीचे वाली बारिश नहीं करती हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, डिटेल में कभी बेसिक जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऊपर उठती हुई हवाएं ही बारिश करती है, नीचे उतरने वाली नहीं करती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ग्लोब पर दो स्थानों के न्यूनतम प्रधान देशांतर यानी 0 देशांतर पर कह रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। क्वेश्चन नंबर 12 का ये राइन, ये भी जर्मनी में बहती है। कोयला नदी, इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, कोयला रिवर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बर्खुयास्क साइबेरिया में, रूस में है, साइबेरिया रूस। साइबेरिया जानते हो क्या है? जैसे ये रसिया देखा है आपने, ये इतना बड़ा देश, और ये यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के पूर्व में ये वाला पार्ट, ये सब साइबेरिया है। ये यूरोप के पास जो पश्चिमी रूस है, यही पॉपुलेशन है जाता है। यूराल पर्वत के पूर्व में ये सब हमेशा फ्रीज रहता है इलाका। बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है, अभी तो कर ही था, रिपीट हुआ सवाल ये। उत्तरी अटलांटिक में पश्चिमी गुड, अटलांटिक महासागर कैसे, जैसे ये अमेरिका है, ये यूरोप है, तो ये उत्तरी अटलांटिक सागर ये सब हुआ, तो इसमें ये इधर कहीं पे है ये, ठीक। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मैप हम लोग देंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे कुछ मैप हमने दिए, कुछ रह गए हैं, वो भी देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 15-16 मैप हैं, वो भी आपको देने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 का बैकाल झील, वायुमंडल में ओजोन परत का काम पूछ, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 27 ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत बार पूछा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो 2 बार काटती है। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनोक्स, इस घटना को हम लोग इक्विनोक्स कहते हैं, ये 2 बार होती है, 21 मार्च 23 सितंबर। हिंदी में विषुव कहते हैं इसे, विषुव। जो 21 मार्च वाला होता है, 21 मार्च वाले को वसंत विषुव, और 23 सितंबर वाले को शरद विषुव, ऐसे कुछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा हमारा क्वेश्चन 20। चलिए इधर इसको खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा जूम करें और फिर इधर खींचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है मौना लोआ? ये है हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप कहाँ पे है? हवाई द्वीप अमेरिका का एक आइलैंड है। अगर ये अमेरिका मान लें थोड़ी देर के लिए, ये अमेरिका है, तो यहाँ पे ये उसके पश्चिम में ये हवाई द्वीप है। ठीक, होनोलुलु इसकी कैपिटल है, होनोलुलु। बहुत पूछी जाते हैं। होनोलुलु बर्ड पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है। हवाई द्वीप में गन्ना की प्रोडक्टिविटी विश्व में सर्वाधिक है। गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादन हवाई द्वीप में विश्व में नंबर 1 पे। याद रखना, सवाल आता है बहुत मजेदार। होनोलुलु इसकी कैपिटल है, जो विश्व पर्यटन के लिए बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 21 का कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्र भारत में आमा ईरान से। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मकर रेखा कहां से गुजरती है? विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है? ये आपका होमवर्क है, जरूर याद करके रखिए, अक्सर सवाल आते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, हम आपको कुछ उसकी ट्रिक भी बताएंगे याद करने की। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती, प्रदूषण उत्पन्न पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। और पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ड्राकेंसबर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। पूरे अफ्रीका में 2 ही मेन पर्वत है, ऊपर एटलस है, नीचे ड्राकेंसबर्ग है। 2 मेन पर्वत ऐसे बहुत है, लेकिन 2 बड़े पर्वतों में इनकी गणना होती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। सेम साइज, क्योंकि इनका साइज सेम है, आकार की वजह से इनको जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी का आकार और वेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 27, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहां पाई जाती हैं? 27 का प्रशांत महासागर। सबसे गहराई प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे गहरा जगह कहां पे है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जो पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के पास है, ध्यान रखना। भूमध्य रेखा गुजरती है, क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से। इसकी एक ट्रिक भी बड़ी अच्छी है, आपको देंगे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी का अच्छा सवाल है ये, पच्छाव स्तरी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38, अर्जेंटीना। पंपास है ये, पंपा नहीं है, पंपास। पंपास, प्रेयरी, ये सब घासें कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, टिन उत्पादन के, मलेशिया में से टिन उत्पादन अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्योदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान। जापान का विशालतम द्वीप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। 33 का डिहोन्सु, होक्काइडो, शिकोकू, इनका क्रम भी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण। बहुत बढ़िया सवाल, जितने स्टार दे इतने कम है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग, कौन कौन से देश है इसमें? सॉरी, एक्चुअली हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? ये अगर अफ्रीका महाद्वीप को आप ऐसे देखें तो यहाँ पे ये सींग ऐसा बना हुआ, ऐसे ऐसे करके है, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें 4 देश हैं, इसमें 4 देश हैं, आपको
थोड़ा सा इसमें 4 देश हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका भी हमने बताया आपको। इसमें 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया भी है। इरिट्रिया कभी पूछा जाए, इरिट्रिया भी है। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश इसमें हैं। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सुपर 34 में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय। इन सवालों का लाभ उठाइए, खूब पढ़िए, बार बार सुनिए, शेयर कीजिए। और जो मैंने इसमें वैल्यू एडिशन किया है वो भी यूनिक है, आप इसको कहीं से भी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत बहुत